अच्छा, मैं आपको ये समझाता हूँ। ये तो सिंपल ही है कि अगर 2 की पावर 10 करने से और उसकी मज़ीद पावर इवन हो तो वो कॉन्ग्रुएंट टू हमेशा 76 होगा अंडर मोड 100, यानी कि इसके लास्ट 2 डिजिट जो होंगे वो 76 ही होंगे। और अगर 2 की पावर 10 की पावर ऐड कर ली जाए तो वो 24 ही लास्ट 2 डिजिट होंगे, 2 और 4। मेन समझाने वाली बात है ये वाली, नीचे वाली बातें समझाने वाली वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। 5 है, इधर आड है और पावर इवन है। 5 ये आड क्या लिखा है, ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और ये इकाई है और ये दहाई है। दहाई में कोई आड नंबर हो, जैसे कि यहाँ 5 हो गया, 5 के साथ 3 हो जाए तो उसकी पावर 3 के आगे भी कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी रकम हो जाए, और उसकी पावर कोई इवन हो तो वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट टू 25 ही आएगा। सिमिलरली अगर 5 से पीछे कोई इवन 10th प्लेसेस का इवन नंबर हो और पावर फिर से इवन हो तो ये भी 25 आएगा। और अगर 10th प्लेसेस पे इवन लेकिन पावर में ऐड हो फिर भी ये 25 ही आएगा। मैं इन तीनों की एक एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि मैंने लिख लिया 3 7 3 5 और इसकी पावर कर देता हूँ 1 2 3। नहीं, ये 3 नहीं 4 करता हूँ क्योंकि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पहले ये आड और ये, हाँ जी, पावर इवन है। ये 5 से पहले 3 आड है, 5 है यूनिट प्लेस पे और यूनिट प्लेस से पहले 3 है, 10th प्लेस पर 3 है। उससे पीछे कुछ भी होगा हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें यूनिट प्लेस पे 5 चाहे उससे पहले अगर आड हो और पावर में इवन हो देन वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी उसका रिमाइंडर बचेगा। जब वो 100 पे तकसीम होगा तो उसका रिमाइंडर 25 ही बचेगा। हाँ, लेकिन एक और बात है, मैं आपको अभी वो बात बता दूंगा। पहले हम यही करेंगे। मैं यहाँ पे अब 15 की छोटी सी मिसाल लेता हूँ। 15 का स्केयर करते हैं। ये 15 5 है, ये आड है और उसका स्केयर करते हैं, क्या आता है? मेरे ख्याल से 225 आता है अगर ज़बानी की बात करें तो। इसके 2 डिजिट लास्ट 25 हैं। तो ये मैंने सिंपल छोटी सी एग्जांपल दे दी ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाए कि हाँ, इसकी पावर इवन करने से 25 ही आता है, 25 ही लास्ट 2 डिजिट आते हैं। ये था पहला केस। अब दूसरा केस है इवन 5 इवन, यानी कि 25। मैं छोटे से छोटी अब एग्जांपल लूँगा। आप ऐसे भी बड़ी रकम भी ले सकते हो, इससे भी बड़ी ले सकते हो, यानी कि हमें बस ये लास्ट वाले 2 से मतलब है, उससे पीछे वालों से नहीं है। तो मैंने 5 तो छोटी, 25 की छोटी सी रकम ले ली और क्या था इधर इवन और पावर में भी इवन। सो मैंने इधर भी स्केयर ले लिया। तो अब ये 25 का ज़ुबानी स्केयर मैं कैलकुलेट करता हूँ क्या होता है। अच्छा, तो मैंने 25 का स्क्वायर कैलकुलेट किया था तो वो 625 आया था। तो मैंने वो भी क्या आ गया, लास्ट वाले 2 डिजिट 25 ही आ गए। अब मैं इसी तरह ही की कोई एग्जांपल लूँ, यानी कि यहाँ 5 हो यूनिट प्लेस पे और 10th प्लेस पे कोई इवन नंबर हो और पावर में भी इवन हो, देन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कोई ये कॉन्ग्रुएंट टू 25 है मॉड 100 के, यानी कि इसके लास्ट 2 डिजिट इंटीजर्स 25 आती हैं। सो मैंने दूसरा केस भी कर लिया इवन, यानी कि 10th प्लेस पे इवन और पावर इवन हो। अब करता हूँ 10th प्लेस पे इवन हो लेकिन पावर में ऐड हो। सो क्या होगा देखते हैं। सिंपल सा छोटा सा लूँ तो मैं 25 लूँगा और इसकी पावर में अब इसकी बजाय इवन करूँगा और नहीं ऐड करूँगा। तो 1 करूँ तो ये 25 ही आ जाएगा। 3 करूँ तो क्या आएगा, 3 करूँ तो 625 को फिर से ज़रब देना होगा एक 25 के साथ। अब कैलकुलेटर पे करना तो मुझे अब वो यही आएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल और देने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा तीसरे वाला भी हो गया। अब बात आती है यहाँ पे आड हो और यहाँ भी आड हो तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 75 आता है। पहले तो मैंने यही ऑब्ज़र्व किया था लेकिन अभी अभी मुझे पता चला है कि ये चीज़ होल्ड करती है आड नंबर 1 के लिए नहीं। ये वाली पावर 1 से 1 के अलावा और कोई भी आड हो, यानी 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद जितने भी आड हो गए। हाँ, अगर ये इस केस के लिए मैं बता रहा था कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 10th प्लेस पे आड हो और उसकी पावर में आड हो तो 75 आएगा। लेकिन हर तरह से नहीं, बस कुछ केसेस है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद जितने भी केसेस होंगे उस पे 75 ही आएगा, याद रहे। मैं बताता हूँ। अगर 15 की पावर 1 करें, यानी कि यहाँ 5 और यहाँ 1 हो, पावर में 1 हो, तो ये 75 नहीं आएगा बल्कि 15 आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करूँ 15 की बजाय 35 कर दूँ और यहाँ फिर 1 करूँ
तो 35 की पावर 1 35 ही आएगा मॉड 100 के। और यहाँ पे अगर मैं 55 कर दूँ, ठीक है, तो पावर 1 ये भी 55 आएगा। इसके बाद आ जाता है 75, 1 करूँ तो वो भी आएगा 75 मॉड 100। और लास्ट पे 95 करूँ तो 1 करूँ तो फिर 95 आएगा 100। हाँ जी। इसके बाद केसेस, ये तो पावर 1 के लिए था। पावर 1 के बाद 3 करें, जो भी मर्ज़ी करें। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 की पावर 3 लिख लेता हूँ, तो तब हर हाल में क्या आएगा हमारा 75 आएगा मॉड 100। देख लेना 75 ही आएगा। मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 15 की पावर 3 तो वो होती है 33 75, 3375, तो वो 75 आएगा। इसके बाद बस वो पावर 1 के लिए था कि ये मैं ये कह रहा था कि अगर इसकी पावर 15 बस 1 के लिए ना थोड़ा सा रूल थोड़ा चेंज हो जाता है। 15 35 55 75 95 आ जाएगा जब 1 करेंगे पावर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ कुछ भी हो लेकिन आड इंटीजर हो, तो यहाँ पावर 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ा कोई आड नंबर हो, देन हमेशा 75 ही आएगा। यानी कि मैं अब जल्दी से कोई रकम लिख लेता हूँ, 40135 यहाँ लिख दिया। तो इससे पहले 3 है, इसकी पावर में कोई आड नंबर है, तो आड नंबर किस तरह ले लूँ, ये देखो इसकी पावर मैंने ये ले ली। अब इसे कन्ग्रुएंट टू क्या करूँगा, 5 के साथ 3 है जो कि आड है, पावर में भी आड है, देन इसका डायरेक्ट आंसर ये आएगा 75 आएगा। हाँ जी, मैंने ये केस भी डिस्कस कर लिया। अब ये वाला केस डिस्कस करना है कि ये क्या चीज़ है। मैं बताता हूँ। दरअसल कोई भी नंबर है, उसका यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे 1 हो और 10th प्लेस पे कोई भी नंबर हो, 0 1 2 3 अप टू 9 कोई भी हो, और उसकी पावर हो कुछ, और पावर का यूनिट डिजिट भी हमें मालूम होना चाहिए। पावर का यूनिट डिजिट, जैसी कि ये यहाँ पे इसकी पावर का यूनिट डिजिट 3 है। इसी तरह मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो इसकी पावर ये लिख दी, तो ये है यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट क्या है, इस नंबर का यूनिट 1 का रूल अप्लाई करना है, ये वाला रूल। ये किस तरह अप्लाई होता है कि जो इसके साथ 10th प्लेसेस वाला है वो इसकी पावर के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसका एक जो लास्ट 2 डिजिट में से एक तो है 1 आता है, 1 ही आएगा हर हाल में। और दूसरा जो है नंबर वो कैसे बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ए और बी। तो ए और बी का प्रोडक्ट लिया, वो कोई ए डैश बी डैश एलिमेंट बनेगा। यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये अगर 3 हो और ये 5 हो, 3 5 15, तो 15 एक डिफरेंट नंबर है। 3 और 5 35 बनता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 15 बन रहा है। यानी कि ए डैश बी डैश इसलिए लगाया कि ये दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट नंबर हो सकता है। तो फिर वो बी डैश जो 5 होगा वो इधर लिखेंगे, ठीक है। मिसाल इधर दे रहा हूँ, ये वाली मिसाल इधर क्या है, ये कोई यूनिट प्लेस पे 1 है और 10th प्लेस पे 3 है, और हमने इसकी 10th प्लेस वाले को पावर के यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला था कि इसका एक डिजिट इंटीजर लास्ट वाला 1 होगा, और उससे पीछे वाला कैसे बनेगा, 3 को 2 से ज़रब दें, 3 दूनी 6 होता है, तो 6 को इधर लिख लेंगे तो ये 61 आ जाएगा मोड 100 के। एक और इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैं यहीं से ही इधर 4 कर दूं और इधर 1 और पावर में 355 लिख दूं, तो क्या होगा, यहाँ कुछ भी लिख दूं, ठीक है। तो ये होना क्या है, वही 1 वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये कन्ग्रुएंट टू क्या होगा, 1, यानी कि लास्ट वाला तो 1 आएगा एक, और दूसरे में क्या करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसके 10th प्लेस के उसके यूनिट पावर की यूनिट प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20, 20 20 का हमने क्या लिखना है, राइट साइड वाला लिखना है। जैसे हम प्लस माइनस भी करते हैं तो राइट वाला लिखते हैं, 2 को हासिल लिखते हैं, कैरी लिखते हैं। हमें सिर्फ ये वाला चाहिए। पीछे में तो 6 आया था, 6 एक ही था, इधर कुछ भी था, हमने बस ये वाला यूनिट वाला पकड़ना है। तो इसका 20 का यूनिट इंटीजर 0 है, तो वो 0 इसके साथ लगा देंगे, तो मोड 100। सो इस रकम के यूनिट इंटीजर 01 आए हैं। अगर मज़ीद एक और एग्ज़ाम्पल करूँ तो मैं जल्दी से रकम लिख लेता हूँ, 40 60 100 61 की पावर 3532, ठीक है। अब देखना
ये कन्ग्रुएंट टू पहले 1 तो डायरेक्ट लिख लेना, फिर 6 को इसके 10th प्लेस इसको इससे मल्टीप्लाई करना, 6 दूनी 12 आएगा, 12 का हमने 2 ले लेना है और वो इधर लिख देना mod 100। ये इसका आंसर आ गया कि इसके दो लास्ट डिजिट 2 1 है। ठीक है, ये 1 वाला समझ आ गया। अगर आपको ये 1 वाला समझ आ गया है तो ये वाले बिल्कुल ही इजी हैं। आपने इन सब को 1 में कन्वर्ट कर देना। 3 ये वाला इजी कैसे है, क्योंकि आपने अगर किसी का लास्ट डिजिट मतलब 3 हुआ तो आपने उसकी पावर 4 टाइप बनानी है, 4 करके और आगे कुछ भी पावर हो उससे। हाँ, और उसकी पावर जो k है वो भी उसका हमें लास्ट इंटीजर पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्योंकि 3 की पावर 4 करने से लास्ट वाला यूनिट में 1 आएगा। इधर ज़रूरी नहीं कि 8 आए, कई बार कुछ भी आ सकता है। यानी अगर 13 होता है, यहाँ पे 13 होता है तो 13 का आप 4 टाइम करते, 4 पावर करते तो मे बी क्या आता कि वो एक तो 1 होता और इधर शायद 8 ना होता, शायद 6 हो जाए, शायद कुछ और भी हो जाए। अब मुझे डायरेक्ट नहीं इसकी वैल्यू पता, तो आप देख लेना क्या आता है। मे बी 6 हो तो 1 6, तो हमने सिंपली उसकी पावर जो फिर मज़ीद पावर जो होगी 13 की पावर 4 की पावर आगे मज़ीद जो होगी, जो मज़ीद पावर है इधर लिख के इसके 6 को उसके यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई करके और कन्ग्रुएंट टू 1, और इसको जो मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट प्लेस वाला इंटीजर होगा वो यहाँ लिख देना और ये कन्ग्रुएंट टू आ जाएगा। ठीक है, ये 3 के लिए था। 9 के लिए सिंपल स्केयर कर देना, स्केयर करोगे तो 1 यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा। इसी तरह 7 का करें, 7 की पावर 4 करने से 1 आएगा। कैसे? 7 × 7 49, 49 का वही 9 वाला हो गया, 9 का स्केयर करने से फिर 1 बनता है। और इन तीनों पर 1 वाला ही रूल अप्लाई होगा।